अभी आज देखिए, आज एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूं आप सभी को मैं अच्छी तरीके से, ठीक है। अभी यहाँ पर नए ट्रेडर्स आते हैं, नए बायर, नए जो भी हमारे ट्रेडर्स आते हैं, तो वो क्या ट्राई करते हैं कि पूरे ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले, ठीक है। इतना बड़ा ट्रेंड है, इस पूरे ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। राइट नाउ आज के दिन अपन ऐसी वो चीज नहीं करेंगे, क्योंकि ये डेली कर रहे हैं। आज आपको मैं एक नई प्रैक्टिस करवाता हूं, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। सबसे पहले आप आते हैं, यदि आप एक स्कैल्पर्स हैं, ठीक है, स्कैल्पर्स के लिए बहुत बढ़िया चीज है ये। छोटी चीज को पकड़ लो, सबसे छोटी चीज जो है हमारे पास ट्रेंड के पास, उसको ऑब्जर्व करना शुरू करो। अभी मेरे पास सबसे छोटी चीज क्या है, मेरे पास एक छोटा सा ट्रेंड है, दिस वन। अब मार्केट के अंदर इससे पहले जो हुआ, कुछ भी हो गया, उसका फॉरगेट अबाउट इट, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी सिर्फ और सिर्फ इसे एनालाइज करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। तो अब यहां पर एक चीज मैं देख पा रहा हूं, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार। यानी कि यहां पर क्या चीज हो रही है कि शूटिंग स्टार जो है वो मार्केट को गिराने का काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू कैंडल साइकोलॉजी। लेकिन क्या हो, एक बार के लिए शूटिंग स्टार का हाई टूट जाए, क्योंकि एवरी टाइम क्या हो रहा है कि शूटिंग स्टार का लो टूट रहा है, लो टूट रहा है। यस और नो गाइस एवरीबॉडी। बट अब एक ऐसा समय आ चुका है जहां पर अब मार्केट ने इसका लो नहीं तोड़ा है, ना ही इसका हाई तोड़ा, तो ये शायद डिसीजन मेकिंग हो सकता है, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, हमारे पास जो शूटिंग स्टार का हाई और लो है, इसको हम मार्क करेंगे, ठीक है। यहां से इसको मार्क किया, यहां से इसको मार्क किया, ठीक है। अभी यहां पर आप देखिए ये किस तरीके से यहां पर आउट परफॉर्म करता है शूटिंग स्टार का हाई और लो, ठीक है। उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहां पर आप देखेंगे क्या सिनेरियो बना कि मार्केट ने, हमारा ये हाई था, ये लो था, ठीक है एवरीबॉडी, ठीक है। अब यहां पर आप यहां पर लय को पकड़े। पहली बात तो मार्केट किस तरीके से, कैसे लय के अंदर जा रहा था, जैसे ही एक कैंडल बनी तुरंत दूसरी कैंडल का लो टूटा, ठीक है। फिर दूसरी कैंडल बनी, उसका भी लो टूटा। लेकिन एक समय ऐसा आता है मार्केट के अंदर जब हमारे पास कैंडल तो बनी बट इसका लो नहीं टूटा। एवरीबॉडी समझिए मैं जो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट किस तरीके से ट्रैप करता है, किस तरीके से ट्रैप करता है एवरीबॉडी। तो यहां पर है ना, स्टिल सेलर्स को पता नहीं है, स्टिल सेलर्स को बिल्कुल भी नहीं पता है कि यहां पर मार्केट ने अपनी लय तोड़ चुका है मार्केट पहले से। अब मार्केट के अंदर गिरावट ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि मार्केट ने अपनी लय तोड़ दी है, ठीक है। मेरी बात को समझिए कि मार्केट किस तरीके से स्टॉप लॉसेस लेता है, ठीक है। एक बार के लिए आप समझ गए। तो यहां पर सबसे पहले हमने पकड़ लिया कि मार्केट ने हमारी लय तोड़ दी। लय तोड़ने के बाद फिर इसका लो तोड़ा, और स्टिल एक सेलर को क्या लग रहा है कि मार्केट ने तो लो तोड़ा है, तो अब मार्केट वापस से नीचे की तरफ पकड़ेगा। लेकिन हम तो एक चार्ट एनालिस्ट हैं, हम तो कैंडल से बातें करते हैं, तो हम तो पकड़ लेंगे कि भैया लय कहां टूटी है। तो हमने यहीं पर कंफर्म ले लिया कि मार्केट ने अपनी लय तोड़ दी है। तो यहां पर इफ मैं पुट की साइड हूं तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा कि भैया लय टूटी है, तो मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है, मार्केट यहां पर फंसा सकता है हमको अच्छी तरीके से। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं एवरीबॉडी, मार्केट ने पहली लय तोड़ी हमारी, उसके बाद इसका लो तोड़ा, पहले सेलर्स को और यहां पर कॉन्फिडेंस दिलाया, दिलाने के बाद एक इंस्टेंट रिवर्सल। एमएमसी के अंदर क्या होता है, फर्स्ट फेक ब्रेकआउट देन मार्केट गोट रिवर्स्ड, ऐसे ही बोलते हैं पीयूष सर, यस और नो। फिर मार्केट रिवर्स्ड होता है ना। मार्केट हर किसी को ऐसे थोड़ा ना पैसा बना के देखा, जो आंखें देखा है, यहां पर आंखों को थोड़ा सा और काम पर लगाना पड़ता है, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट फेक ब्रेकआउट देन मार्केट गॉट रिवर्स्ड। इस तरीके से जब आप कैंडल साइकोलॉजी को यूज करेंगे, आप मार्केट की लय को पकड़ेंगे, आप मार्केट को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरीके से रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको अलर्टनेस मिलेगी कि भैया मुझे क्या करना है। और इफ आप यहां पर पहले से सेल करके बैठे हुए, ठीक है, तो आप है ना यहीं पर सतर्क हो जाएंगे, आप इसी एरिया के आसपास सतर्क हो जाएंगे कि भैया मार्केट ने लय तोड़ी है। सो इसीलिए जब भी आप मार्केट के अंदर आए, मार्केट के इंटेंशंस को पकड़िए। अभी सामने आप कहीं पर भी जाते हैं, दोस्त के साथ चले गए, है ना, तो दोस्त के साथ चले गए, तो दोस्त के पीछे बैठे, तो सबसे पहले आपके मन में क्या चलेगा कि इसके मन में क्या चल रहा है, इसके इंटेंशंस को आप चेक करोगे या नहीं करोगे, यस और नो। तभी आप बैठोगे कि आज खर्चा ना करवा दे ये मेरा, आज कहीं मूड में तो ना है कुछ इस तरीके की चीजें चलती है ना दिमाग में। तो इसीलिए इफ आप भी इस मार्केट के अंदर बैठते हैं, ठीक है, सीट करते हैं, तो आप भी पहले मार्केट के इंटेंशन को पकड़िए, मार्केट का क्या इंटेंशन है। और मार्केट ने तो यहीं पर बता दिया था,
फिर बोलते हैं कि सर हमारा एसएल हीट हो गया। मैं कहा मार्केट की कोई गलती नहीं है, यहां पर गलती हमारी है कि हम अच्छी तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, या फिर हमको किसी ने सिखाया ही नहीं कि रियलिटी मार्केट को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं एक छोटे से ट्रेंड, सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से ट्रेंड से हमने इस पूरी नई चीज को कैप्चर कर लिया कि मार्केट क्या कर सकता है। डेट्स वाई मैंने यहां पर क्या चीज खिंचवाई थी, हाई और लो। एवरीबॉडी समझ में आया आप सभी को? आया एक मूवमेंट, आया या नहीं, है ना? तो इस तरीके से जब आप मार्केट को देखो, ट्रेडिंग को भूल जाइए, ट्रेडिंग इट्स ओके भैया, पहले समझने का ट्राई करो कि ये जो लैंग्वेज है वो किस तरीके से यहां पर बनती है, इसको किस तरीके से समझा जा सकता है, ठीक है। लेकिन कैंडल साइकोलॉजी की तरह आप ये नहीं भाप सकते कि ये कितना ऊपर जाएगा, वो यदि आपको पकड़ना है तो फिर आपको डिमांड एंड सप्लाई और एमएमसी के अंदर जो इंक्लूडेड है रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, कोबॉन्ड करना पड़ेगा, देन आप एक नया रिवर्सल फाइंड कर सकते हैं। ओके गाइस, एवरीबॉडी समझ में आया या नहीं आया आप सभी को? ठीक है, क्लियर है? नीचे की तरफ से आप देखेंगे हमारे पास कौन सा ऐसा वेरिएंट है जो मार्केट को उठाने का काम कर रहा है। मैं कहा सर हैंगिंग मैन, तो यानी कि हैंगिंग मैन का लो नहीं टूटना चाहिए। यदि मार्केट को और ऊपर की तरफ जाना है तो ये हैंगिंग मैन का जो लो है वो टूटना नहीं चाहिए, बाकी सब हो जाए, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कैंडल साइकोलॉजी जो हमारा कैरेक्टर यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है, अब वो कैरेक्टर यहां पर आ चुका है, लेकिन ये कैरेक्टर एक्टिवेट कब होगा, इसको एक्टिवेट भी तो करना पड़ेगा ना। तो ये एक्टिवेट कब होगा, जब इसका हाई टूटेगा। एक बार इसका हाई टूटता है, इसके सपोर्ट में कोई कैंडल बनती है, ठीक है, तो यहां पर जिस तरीके से इसके सपोर्ट में कैंडल बनी या नहीं बनी, तो एग्जैक्टली इसके सपोर्ट में भी कैंडल बनती है, तो फिर ये और ऊपर की तरफ लेके चला जाएगा, लेकिन इसका एक्टिवेट होना जरूरी है ना? समझ में आया आप सभी को? बहुत ही बढ़िया। कैंडल बन रही है या नहीं बन रही है, दैट इज द पावरफुल नेचर ऑफ हैंगिंग मैन। समझे आप मेरी बात को कि आप किस तरीके से मार्केट के अंदर लेके चल सकते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे ना, तो राइट नाउ मार्केट ने हमें क्या दे दिया, रास्ता दे दिया। अब हमें मार्केट ने पैटर्न दे दिया कि भैया तू अब डिमांड एंड सप्लाई भी लगा। डिमांड एंड सप्लाई किस तरीके से लगाओगे, एन पैटर्न। यस और नो गाइस एवरीबॉडी? नीकेप बन चुका है यहां पर, एमएमसी के अंदर भी इंक्लूडेड है मिनी एन पैटर्न नीकेप। तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां से लगाकर यहां तक का जो हमारे पास रीजन रहेगा वही रीजन हम यहां पर लगा लेंगे, एंड हियर वी गॉट एन एग्जैक्ट रिवर्सल एरिया। तो एक बार के लिए यदि एक चीज को आपने पकड़ना शुरू कर ना, तो ऑटोमेटिकली रास्ते खुलते जाते हैं, ऑटोमेटिकली रास्ते खुलते जाते हैं, राइट। और रास्ते खुले, पहले हमने यहां पर सिर्फ और सिर्फ मार्केट को अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड करने के बाद हमें इसका हाई, इसका लो हमें समझ में आया, लो समझने के बाद हमें इसकी लय समझ में आई, लय समझने के बाद हमें यहां पर ये फेक ब्रेकआउट समझ में आया, फेक ब्रेकआउट समझने के बाद हमें मार्केट के अंदर रैली देखने को मिली, रैली देखने के बाद हमें यहां पर एक नी कैप देखने को मिला, और जब नी कैप देखने को मिला तो हमें पता चला कि यहां पर हैंगिंग मैन जो है वो एक कैरेक्टर की तरह काम कर रहा है, जो मार्केट को उठाने का काम कर रहा है। और जब ये चीज हमें पता चली तो हमें यहां से मिनी एन पैटर्न मिला, और मिनी एन पैटर्न के बाद से हमें यहां पर एक रिवर्सल जोन भी देखने को मिल गया। समझ में आया या नहीं आया? आ गया टारगेट हिट? क्या कहा था, हिट हो गया टारगेट अच्छी तरीके से, पूरी कैंडल पूरा नया ट्रेंड पकड़ लिया हमने, जिस ट्रेंड के अंदर हम नेगेटिव। अभी यहां पर यही तो दिक्कत है, अभी स्कैल्पर्स पैसा कैसे कमाते हैं, ये मैंने क्या कहा था, आते ही स्कैल्पर्स रेडी हो जाइए, ठीक है, क्योंकि हम मोमेंटम ट्रेडर वाले के लिए तो एंट्री बनती ही नहीं, क्योंकि मार्केट नेगेटिव था पहली चीज तो, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे ना, तो यदि हम एक अच्छे तरीके से मार्केट को समझ सकते हैं ना, तो हमें बस इतनी सी चीज चाहिए। देखो इतनी सी चीज को पकड़ने के बाद भी हमने मार्केट को कितनी अच्छी तरीके से क्रैक कर लिया, और इस पूरे ट्रेंड को पकड़ा हमने, एवरीबॉडी, पूरे के पूरे ट्रेंड को हमने पकड़ा यहां पर। समझे मेरी बात को? यस और नो? सो दैट्स व्हाई कि मार्केट किस तरीके से रोल करता है, इन चीजों के हमें काम करना पड़ेगा। और एक बार के लिए आपने काम करना शुरू कर दिया तो रिजल्ट्स मिलेंगे, और बहुत ही अच्छे मिलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हैंगिंग मैन का लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। अभी यहाँ पर आयरन मैन सर आपने बताया ना कैंडल का है, अभी यहीं पर हम डिसाइड कर रहे हैं ना, हैंगिंग मैन का लो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हैंगिंग मैन बन गया यहाँ पर, लेकिन हैंगिंग मैन को एक्टिवेट होना पड़ेगा, एक्टिवेट होने के लिए इसका हाई टूटना बड़ा जरूरी है, ठीक है, नहीं तो फिर ये वापस से गिरावट का कारण बन जाएगा। कि कैसे, अपना क्या पॉइंट है कि जो पैटर्न जो कैंडल उठाने का काम कर सकता है, वही पैटर्न वही कैंडल मार्केट को गिराने का भी काम कर सकता है। यस और नो? तो राइट नो हमारे लिए इसका लो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। समझे मेरी बात को अच्छी तरीके से? यस और नो? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, टॉप नॉच
एग्जैक्ट आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर क्यों यहीं से गिरावट आ रही है एवरीबॉडी? मेरा आप सभी से यही क्वेश्चन है, बताइए क्या है ऐसा जादू कि सर आपने तो डब्बा बना दिया और मार्केट वहीं से रिवर्स कर रहा है? ये कौन सा नया जादू, ये तो पहली बार देखा हमने। हाँ, सो यही तो वो चीज है जो चीज मुझे आप सभी को समझानी है। एग्जैक्ट पिन पॉइंट रिवर्सल, और इससे बेहतरीन कोई रिवर्सल होता मुझे बता दो कि नहीं सर इससे बेहतरीन भी कोई रिवर्सल होता है। आप सब समझे मेरी बात को अच्छी तरीके से? यस और नो? तो WHY के पीछे भागिए आप सभी, बस सिर्फ और सिर्फ WHY के पीछे भागिए, अच्छी तरीके से एनालिसिस कीजिए अच्छी तरीके से, बस, और इसके ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, क्लियर है आप सभी को एवरीबॉडी?